एक शाम शेरू अकेला फुटबॉल के साथ खेल रहा था। वो खेलते खेलते इतना मग्न हो गया था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि रात हो गई थी। खेलते खेलते शेरू ने अपनी फुटबॉल को जोर से किक मार दी और वो फुटबॉल जाकर एक पुराने कब्रिस्तान के अंदर चली गई। ये कब्रिस्तान 1000 साल पुराना था और इसके बारे में कई खौफनाक बातें मशहूर थीं। शेरू घबराते हुए कब्रिस्तान की तरफ बढ़ता है और अपनी बॉल ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद शेरू को अपनी फुटबॉल एक कब्र के ऊपर पड़ी नजर आती है। जब वो उसे उठाना चाहता है तो उसकी नजर कब्र पर पड़ती है। वहां एक हैरान कर देने वाली चीज नजर आती है। उस कब्र पर शेरू का नाम लिखा हुआ था। शेरू जोर से चीखता है, अपनी जेब से टॉर्च निकालता है और दोबारा देखने लगता है, पर अब उस कब्र पर शेरू का नाम नहीं था। ये तो बस उसका वहम था। शेरू ने फिर जल्दी जल्दी अपनी बॉल उठानी शुरू की, लेकिन वो उसे उठा नहीं पा रहा था, जैसे बॉल बहुत भारी हो गई हो। और तभी चारों तरफ से हंसी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। शेरू घबराते हुए बॉल को छोड़कर भाग जाता है और सीधा घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाता है। उसकी माँ ने कहा, खबरदार, आगे से उस कब्रिस्तान के पास भी मत जाना। वहां कोई पुरानी आत्मा है जो किसी को भी जिंदा वहां से बाहर नहीं जाने देती। ये सुनकर शेरू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर दिखने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है।